हरे कृष्णा। भगवान विष्णु को समर्पित कई व्रत और कई त्योहार हैं। उनमें से एक व्रत है अमावस मास की उत्पन्ना एकादशी का व्रत। उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत रखने की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति समस्त सांसारिक सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सारे कष्ट मिट जाते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं या फिर पहली बार व्रत रख रहे हैं, उनके लिए उत्पन्ना एकादशी बहुत ही पुण्य दिन है। तो आज हम जानेंगे कि उत्पन्ना एकादशी की तिथि कब है, आपको एकादशी का व्रत कब रखना है, एकादशी व्रत का पारणा कब करना चाहिए और किन किन नियमों का पालन आपको इस दिन करना चाहिए। एकादशी की तिथि के अनुसार इस बार 8 दिसंबर शुक्रवार को दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेगी और 9 दिसंबर शनिवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो दशमी तिथि युक्त एकादशी है, इस दिन सभी गृहस्थजन चाहे तो उपवास रख सकते हैं, लेकिन जो दूजी एकादशी यानी कि द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी है, उस दिन सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत रखते हैं। अगर बात करें कि किस तिथि को आपको व्रत रखना ज़्यादा सही होगा, तो 9 दिसंबर शनिवार के दिन व्रत रखना ज़्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि कई बार लोग एकादशी का व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन पारणा मुहूर्त के बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं होती है। क्योंकि एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार व्रत का पारणा हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पारणा के समय हरिवासर का समय ना हो, और जो पारणा करने का सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है वह सुबह सूर्य उदय के बाद के शुरुआत के 1 से 2 घंटे का समय होता है। लेकिन कई बार सुबह के समय हरिवासर का समय लगा होता है, तो उस समय व्रत नहीं खोला जाता है। ऐसे में हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद ही व्रत खोला जाता है, तो वह समय कई बार दोपहर का हो जाता है, और जिस कारण से आपका एकादशी का व्रत है उसका जो समय है वह बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिस कारण व्रत रखने में आपको परेशानी भी हो सकती है। इसीलिए आप तिथि का ध्यान रखने के अनुसार ही का पारण भी शुभ मुहूर्त में ही करें। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 8 दिसंबर शुक्रवार की सुबह 5:07 से और 9 दिसंबर शनिवार की सुबह 6:31 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 दिसंबर शनिवार की सुबह 6:32 से और समाप्त होगी 10 दिसंबर रविवार की सुबह 7:01 पर। 9 दिसंबर शनिवार की सुबह सूर्योदय से पहले एकादशी रहेगी, इसीलिए यह तिथि व्रत रखने के लिए उत्तम है। अब जो लोग दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे यानी कि 8 दिसंबर को व्रत रखेंगे, वह 9 दिसंबर को पारण कर सकते हैं दोपहर 1:05 से 2:30 के बीच में। ध्यान रखें कि सुबह के समय पारणा का कोई भी मुहूर्त नहीं है। सुबह के समय हरिवासर लगा होता है, इसी के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। और जो लोग अगले दिन व्रत रखेंगे यानी कि 9 दिसंबर शनिवार को, वो व्रत का पारणा करेंगे 10 दिसंबर रविवार को सुबह 7:02 से 7:01 के अंदर अंदर। और जब तक एकादशी का व्रत का पारणा नहीं होता है, तब तक आप सुबह के समय चाय वगैरह या भी किसी भी प्रकार का कोई भी फल या फिर अन्न नहीं ले सकते हैं। व्रत का पारणा करने के बाद ही आपको अन्न अथवा फल ग्रहण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। एक दिन पहले आपको तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने होंगे, क्योंकि एकादशी की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है। तो आप जिस दिन केवल दशमी तिथि हो उसी दिन तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। तुलसी पत्र 1 हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते हैं। उन्हें बार बार जल से धोकर भगवान विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित उत्पन्ना एकादशी व्रत सुबह से प्रारंभ होकर अगले दिन द्वादशी तिथि के पारण तक रहता है। इस व्रत में चावल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। और जो लोग व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें पहले व्रत में कितनी संख्या में आपको यह व्रत रखने हैं। कुछ लोग साल भर में की सभी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, तो कुछ लोग केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी या कुछ साल में आने वाली कुछ मुख्य एकादशी का ही व्रत रखते हैं। तो जिस प्रकार से भी आप व्रत रखना चाहते हैं, उनका संकल्प आप पहले से ही व्रत में ले सकते हैं और व्रत जल्दी फलित होते हैं। इस व्रत में द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को या फिर निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य देना चाहिए और उसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए, तभी व्रत की पूर्णता मानी जाती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री हरि, जय राधे कृष्णा।